आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जिसको लेकर बहुत सारे लोग अभी तक भी परेशान हैं, उनको समझ में नहीं आता कि किस तरीके से ये काम होता है और लोग किस तरीके से ये काम कर रहे हैं। वीडियो देख-देख के परेशान हो गए लेकिन फिर भी उनको सही जो वीडियो नहीं मिल रही इस टॉपिक के बारे में, तो आज मैं आप लोगों को बताऊँगा कि किस तरह आप ईज़िली ईज़िली अपनी नीश आपने सेलेक्ट कर ली है, कोई भी हेल्थ की या टेक की या पेट्स की या ब्लेसिंग की, कोई भी आपने एक जो है ब्लॉगिंग में नीश सेलेक्ट कर ली है, उसके बाद किस तरह आप उसके कॉम्पिटिटर ढूँढेंगे और जो है किस तरह आप उनको जो है अच्छे कॉम्पिटिटर मतलब आप ताकि आप ईज़िली जो है उनको देख के अपनी वेबसाइट को लेके चल सकें और 3 से 4 महीने में आप भी जो है अच्छी अर्निंग तक पहुँच जाए। तो ये वीडियो जो है इस बारे में होने वाली है कि मैं आपको आज समझ लो ये लाइव ही है। मैं अभी इसी वीडियो के थ्रू आपको बताऊँगा किस तरह आप बहुत ही आसानी से अपना कॉम्पिटिटर निकाल सकते हैं, ढूँढ सकते हैं और जो है किन-किन चीज़ का आपको ख़्याल करना है, ये सब चीज़ जो है मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगा और कितनी जल्दी मैं आपको जो है ना कॉम्पिटिटर निकाल के दिखाऊँगा। तो आप भी इसी तरह इसी स्टेप को फ़ॉलो करते हुए मतलब बहुत ही आसान तरीके से आप जो है कॉम्पिटिटर निकाल सकते हैं अपना। तो सबसे पहले मैं जो बात करूँगा, अभी हम इसको जो है चले जाते हैं अपनी उसके ऊपर एसईएमरुश की आपको इसमें ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको मैं रिलोड कर देता हूँ। सॉरी बैक चले जाते हैं हम। मैं अभी अपना टूल जो है वो लॉगिन कर लेता हूँ। ये टूल आप किसी से भी खरीद सकते हैं, जो भी सर्विस प्रोवाइडर है इसके। मैं एएमजी वालों से खरीदता हूँ क्योंकि इनकी एक तो सर्विस अच्छी है, दूसरा ये कोई इश्यू आता है तो पेमेंट भी रिफंड कर देते हैं। तो आप भी किसी से ले सकते हैं जिस पे भी आप लोगों को यकीन हो। अच्छा, सबसे पहले आपको क्या करना है आपने कोई भी एक नीश सेलेक्ट कर ली। जिस तरह के अभी मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये मैंने एक इधर आपको क्या करना है सबसे पहले आपको जाना है आपने एसईएमरुश ओपन कर लिया, कीवर्ड ओवरव्यू के अंदर जाना है। ये समझ लो मैं कोई 4 से 5 मिनट के अंदर ही आपको जो है ना एक अच्छा कॉम्पिटिटर निकाल के दिखाऊँगा इसी वीडियो के अंदर और आप भी जो है ना ईज़िली निकाल सकते हैं फिर। ये अभी हम आ जाएँगे कीवर्ड ओवरव्यू के अंदर। बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाली है और बहुत ही काम की वीडियो होने वाली है ये, क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी लोग जो है ना इस चीज़ में बड़े परेशान होते हैं, उनको समझ में नहीं आता करें क्या। अभी ये क्या है मैंने एक अपना कीवर्ड डाल दिया, कोई भी नहीं जो आप काम करना चाह रहे हो, जो आप काम कर रहे हो, ठीक है? तो आपको उसका कीवर्ड ऐड कर देना है। उसके बाद क्या करना है आपको इधर यूएस को सिलेक्ट करना है, सही है कंट्री क्योंकि हम जो है यूएस कंट्री को ही टारगेट कर रहे हैं क्योंकि उसका एक तो मतलब क्योंकि क्या नाम है, अच्छी पे मिल जाती है और जो है आसानी से आपकी वेबसाइट उसकी बिक भी जाती है, सेल हो जाती है या तो अगर आप उसको आगे लेकर चलना चाहें तो आपका आरपीएम भी अच्छा बन जाता है। तो मैंने इसको सर्च पे क्लिक कर दिया, अब क्या है इसकी कीवर्ड की ये ओवरव्यू आ जाएगा। अब क्या इसका वॉल्यूम दिखा रहा है यूएस में 18,100 इसका ग्लोबल वॉल्यूम आ रहा है 4,59,700 इसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी आ रही है 63%। तो हमने ये चीज़ें देख ली सही है, उसके बाद क्या करना है हमारे को सबसे जो हमारे काम की चीज़ है ना वो ये है, हम जाएँगे कीवर्ड आइडियाज़ के अंदर। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसके सारे कीवर्ड जो है ना ये ओपन कर लूँगा। अब यहाँ जो है इसके सारे कीवर्ड आ जाएँगे मेरे पास, उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद मैं एक काम और करूँगा, ये पहले कीवर्ड शो हो जाए, फिर मैं आपको बताता हूँ आगे क्या करना है। तो अभी हम जो है इस वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे तो इसका 1000 प्लस कर देते हैं इसको, सही है, सॉरी ये रहा 1000 से 10,000 पे कर देते हैं हम लोग। उसके बाद केडी हम लोग कर देते हैं इसकी पॉसिबल पे कर देते हैं 330 टू 49। इंटेंट हमारा जो है वो है इन्फॉर्मेशनल क्योंकि ब्लॉग जो है वो इन्फॉर्मेशनल के तौर पे काम आता है। ये अलग तरह की टाइप्स है इस तो हमें इन्फॉर्मेशनल पे ही करना है।
मैं इसको सिलेक्ट कर दूंगा। अच्छा, हम इसको जो है ना पहले ब्रॉड मैच पे कर देंगे, ताकि जो एक्चुअल में कीवर्ड्स है ना वही आ जाए। अब ये आ गया। अब क्या करेंगे हम? अब अब हम इन कीवर्ड्स को उठाएंगे और गूगल पे ले जाएंगे। अच्छा, एक मिनट और, एक चीज़ और करनी है यहाँ आपको। सबसे पहले जो है ना, इधर क्या करना है, इसको यहाँ से मैं हटाऊंगा। पहले हम लिखेंगे गूगल यूएसए, क्योंकि वो आपका जो नॉर्मल ब्राउज़र चल रहा होता है ना, उसमें जो है लोकेशन आ रही थी, तो इसमें कुछ पाकिस्तानी या इंडियन एशियन ममालिक की साइट्स आ जाती हैं, तो इसलिए मैंने गूगल यूएसए कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, अब ये वही साइट्स आएंगी जो यूएसए में ज़्यादातर रैंक हो रही है। अब उसके बाद क्या करना है, ये एक एक्सटेंशन है कीवर्ड्स एवरीवेयर के नाम से, ये आप अपने ब्राउज़र में जो है ना लगा लेना। इसका फ़ायदा ये होगा, इसका नाम ये चेक कर लेना, कीवर्ड्स एवरीवेयर के नाम से। सही है, इसका फ़ायदा ये होगा, ये देखो अब इसका बाहरी जो है वो डीए नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले जो हम ढूँढेंगे, ऐसी वेबसाइट जिसका डीए 20 के अंदर-अंदर हो। तो हम पहले पेज पे चेक कर लेते हैं, कोई ऐसी साइट जिसका डीए 20 के अंदर-अंदर हो। तो कोई नहीं नज़र आई। हम टोटल 3 पेज चेक करेंगे, 3 पेज से आगे नहीं जाना। अगर ये 3 पेज में नहीं मिलती कोई ऐसी साइट, तो फिर आप कीवर्ड चेंज कर देना। ये एक मुझे लग रही है। अच्छा, काफ़ी ऐसी भी होंगी जिनका इधर जो है ना आपको शो नहीं करवाएगा कीवर्ड्स एवरीवेयर के थ्रू, तो आप जो है ना उसको वैसे ही ओपन कर लेना। अब मैंने क्या किया है, इसको जो है ना एक न्यू टैब में ओपन कर लिया। अभी मैं और भी देख लूँगा। जब आप ये इस फील्ड में घुसेंगे ना, तो आपको जो है ना वेबसाइट देख के ही समझ में आने लग जाएंगे कि यार ये हो सकती है। अब ये मुझे देखो ना, ये 200 प्लस ब्यूटीफुल गुड नाइट ब्लेसिंग, ये हो सकती है, लेकिन ये कि इसका डीएडीआर अभी मैटर करेगा कि वो हमारी मयार पे उतरता है कि नहीं। तो अच्छा, ये मेरे पास ब्राउज़र में पता नहीं क्यों इशू हो रहा है, 4-5 दफ़ा टैप करो फिर ओपन होती है साइट। तो अभी हम थर्ड पेज पे आ गए हैं। ये एक और आ गई, ये एक और आ गई। एक अच्छा कॉम्पिटिटर निकाल के दिखाऊंगा आप इसी वीडियो में, बहुत ही आसानी से, जो आप भी निकाल सकते हैं। ये देखो, एक आ गई, ये ब्लेसिंग की है। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल करना है आपको, वेबसाइट पहले चेक करनी है कि एक ही नीश पे है ना जिस पे आप काम कर रहे हैं, उसी पे बनी हुई है ना। ऐसा तो नहीं है कि उस पे 4-5 नीश या मल्टीपल कैटेगरी ऐड हुई है। उसके बाद आपको एक काम करना है, ये एचरेफ है। इधर आप गूगल में जाएँगे, एचरेफ, एच ट्रैफिक चेकर, ये आ गया। सबसे टॉप वाली पे को ओपन कर लेना है, फिर यहाँ आप अपनी डोमेन को पेस्ट कर देना। क्या नाम था इसका? एलिगेंट मैगज़ीन। ये अब क्या के चेक करेंगे, हमने देखा उसका डीए हमें शो नहीं हो रहा था वहाँ। पहले हम इसकी ट्रैफिक चेक कर लेते हैं, फिर डीआर में डीए भी दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को। भाई, हमारे को ट्रैफिक चाहिए 1K प्लस, सही है। 1000 से ऊपर ही हो ट्रैफिक, फिर भले 50,000 हो, 1 लाख हो, 1.5 लाख हो, सही है, लेकिन 1000 से ऊपर हो, 1000 से कम नहीं हो। अब इस साइट को हम पे अभी स्किप कर देंगे यहीं से ही, क्योंकि इसकी ट्रैफिक नहीं है। ये एक और मिल गई हमारे को। अब इसको हम चेक कर लेते हैं। असल में ट्रैफिक पहले ही देखेंगे ना, तो उससे अंदाज़ा हो जाएगा, फिर बाकी चीज़ें चेक कर लेंगे। अब बाकी चीज़ें सारी चेक कर लें, उसके बाद देखें ट्रैफिक की जो है उसकी आ रही है 500 400, तो फिर फ़ायदा नहीं है, इसलिए पहले ही ट्रैफिक चेक कर लें हम। 1000 से प्लस है तो फिर डीएडीआर वगैरह हर चीज़, इसकी साइट, इसकी क्या नाम है, एज वगैरह हर चीज़ चेक करेंगे। अब क्या है, ये आ गई है इसकी ऑर्गेनिक ट्रैफिक कितनी है, 1K। तो मैंने क्या कहा था, हमारे को कितनी चाहिए, 1K प्लस, सही है। तो ये समझ लो एक क्राइटेरिया इसका कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या करना है, हमारे को इधर इसके ये कीवर्ड्स चेक करने हैं। ऐसे तो नहीं है कि इसकी नीच बनी हुई है ब्लेसिंग पे, हेल्थ पे, टेक पे, सही है, गेम्स पे, और इसके कीवर्ड कुछ और आ रहे हैं, तो उन साइट्स को भी आपको इग्नोर कर देना है। क्योंकि वाइट हैट एसईओ वाली साइट सही है हमारे को। अब ये देखो, जो इसका टॉपिक है ब्लेसिंग का, उसी से रिलेटेड फ्राइडे ब्लेसिंग एंड प्रेयर्स, फ्राइडे ब्लेसिंग, ट्यूसडे ब्लेसिंग, तो वही इसके कीवर्ड्स भी आ रहे हैं यहाँ भी और यहाँ भी।
तो समझ लो ये एक सही साइट है। अब क्या करूँगा, अब मैं यही जो है ना, इसका डीआर एक दफ़ा चेक करेंगे। अब जो एचरेफ है, ट्रैफिक चेकर लिखा था पहले हमने, अब इधर कर देंगे एचरेफ डीआर चेकर। इसको एच अथॉरिटी चेकर भी बोलते हैं। डीआर मतलब डोमेन रेटिंग। अब ये क्या है, ये पेज इसका ओपन हो गया, वेबसाइट ओपन हो गई। अब मैं इधर जाके अपनी वही वेबसाइट जो हमने निकाली थी, ब्लेसिंग स्प्राउट, इसका मैं यूआरएल डाल दूंगा यहाँ। अब चेक अथॉरिटी, अब इसका हम डीआर चेक कर लेंगे। यहाँ से आपको डीआर चेक करने का तरीका पता चलेगा। इसको वेरीफाई कर दूंगा मैं। 32, हमें कितना चाहिए, डीआर 10 हो कम से कम। 10 से नीचे जो भी साइट्स आएंगी 10 तक हम उसको उठा सकते हैं, 10 से ऊपर जाएगी 11 भी होगी तो भी नहीं उठा सकते उसको। इसको स्किप कर देंगे हम। अब हम क्या करेंगे, अब हम चले जाएंगे दूसरी साइट पे। अब ये इसको चेक कर लेंगे हम। इसी वीडियो में एक अच्छा कॉम्पिटिटर मैं आप लोगों को ढूंढ के दिखाऊंगा, देखना। और आप भी फिर इसी तरह इजीली इसको क्या करेंगे, हम छोड़ देंगे क्योंकि इसकी ट्रैफिक आ रही है 741। इसको आप अपनी शीट में ऐड कर सकते हैं, ये बाद में काम आ जाएगी, लेकिन अभी के लिए फिलहाल स्किप कर देंगे इसको। अब क्या करेंगे, इसके तीनों पेज हो गए कंप्लीट। अब मैं चला जाऊंगा वापस SCM रश पे। फिर हम क्या करेंगे, एक दूसरा कीवर्ड उठा लेंगे। इसको यहाँ पेस्ट कर दूंगा मैं। अभी यहाँ हम चेक कर लेंगे। ये एक दफ़ा देखते हैं कौन सी साइट आ गई। ये तो काफ़ी वेबसाइट का इधर डीए शो नहीं करवाएगा, बाकी वो करवा रहा है। तो उनको, आप जो इनका शो नहीं करवा रहा ना, वो लग रहा है कि है, हो सकती है, तो उनको ओपन कर लें। हमने दो कर ली, एक नो डीए वाली और एक ये वाली। उसके बाद हम सेकंड पेज पे चले जाएंगे, ये दोनों ओपन हो गई हैं। इसको क्लोज कर देंगे। अब इसकी पहले मैं चेक कर लेता हूँ ये, हाँ ये उसी से रिलेटेड है जो हम, हमारी नीच हमने सेलेक्ट की है। मैं इसकी यहीं की ट्रैफिक चेक कर लेता हूँ। ये पूरा आ गई, ये क्या हो गया इसको, ये एक और आ गई। फिर ये तो समझ में नहीं आ रहा मेरा कौन सी लैंग्वेज है, इसको स्किप कर। अब हम दूसरे पेज पे इतने चेक कर लेते हैं, ब्लेसिंग वाओ, यही है ना ये? इसी काम में थोड़ा सा टाइम लगता है बस, उसके बाद तो फिर आसान है। उसके बाद फिर 1.2 के यूएसए की, देखो यूएस की इसकी 54% आ रही है यूएस की ट्रैफिक। अब क्या इसकी कीवर्ड देख लेंगे, सब सेट हैं, ओके, ये भी ओके। तो एक क्राइटेरिया क्या हो गया, वो कंप्लीट हो गया हमारा। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसका डीआर चेक कर लेते हैं हम, पहले यहीं किए। समझ लो दो क्राइटेरिया कंप्लीट हो गए इसके, क्योंकि पहले वाला जो था वो क्या था, ये देखो इसका डीए यहाँ आ रहा है 10, हमारे को चाहिए 20 के अंदर के अंदर। इसका मतलब इसकी ट्रैफिक भी सही है, इसका डीए भी सही है। अब डीआर चेक कर लेंगे। अब यहाँ से डीआर चेक कर, डीआर आ गया 30। तो मतलब ये है क्या, इसको भी स्किप कर देंगे। एक और आ गई है, इसको चेक कर लेते हैं। मिलेगी, साइट मिलेगी, बस थोड़ा सा दिमाग लड़ाना है। साइट ज़रूर मिलेगी अगर दिमाग लड़ाएंगे ना हम। एक मिनट रुको। ये इसको मैं ओपन कर लेता हूँ ये। ये एक और आ गई, इसको पहले होम पेज चेक कर लेते हैं। ये भी वही है, सही है मतलब। इसकी हम यहीं की यहीं ट्रैफिक चेक कर लेंगे ताकि हमारी जान छुट जाए एक काम से तो। उसके बाद क्या करेंगे, हम नीचे फिर चेक करेंगे और ये नहीं छोड़ देंगे 22। अभी दूसरे पेज पे आ जाएंगे।
ट्रैफिक 4 है, इसका मतलब ये काम की नहीं है। ब्लेसिंग वाई भी इसको चेक कर लेंगे। ये एक और आ गई, इसको भी चेक कर लेंगे। ये ब्लेसिंग वाओ ये हमने चेक कर ली पहले ही। ये थोड़ा सा इशू बन रहा है मेरे पास। अब क्या करूँगा मैं? प्रेयर्स इंस्पायर, ये भी एक और आ गई। ब्लेसिंग कंपास ओपन की है क्या हमने? नहीं। ये एक और आ गई हमारे पास, देख रहे हो किस तरह साइट्स आ रही है। ब्लेस रूट्स आ गई, तो कितनी निकल गई? पहले यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग। ये एक आ गई, इसको पहले चेक करते हैं। 2.6 के। एक क्राइटेरिया हमारा कंप्लीट हो गया। यूएस की इसकी ट्रैफिक है, सही है, और ये इसके कीवर्ड भी बिल्कुल ओके हैं। अब क्या करना है इसका? डीआर चेक करना है। डीआर आ गया इसका 31, तो इसको छोड़ देंगे हम। फिर दूसरी भी चले जाएंगे। ये भी ब्लेसिंग पे बनी हुई है। ये भी छोड़ देंगे, इसकी ट्रैफिक कम है। ये एक और आ गई, इसको चेक कर लेंगे। इसको ओपन कर लेंगे। इसको भी स्किप कर देंगे। इसको चेक कर लेंगे। इसको भी स्किप कर देंगे। अब इसको चेक कर लेंगे। यही एक सिंपल सा मतलब इसका स्टेप है, जिस तरह मैं कर रहा हूँ ना इसी तरह हमारे को कंटिन्यू रखना है, और इसमें से ही साइट्स मिल जाएंगी, ऐसी बात नहीं कि नहीं मिलेगी। इसी में एक कीवर्ड, एक कॉम्पिटिटर मिल गया तो बाकी तो फिर बहुत आसान हो जाएंगी। फिर वो क्या है, वही कॉम्पिटिटर हम इसमें एसईएम रश के में डाल देंगे। डोमेन ओवरव्यू, फिर इसके ऑर्गेनिक कॉम्पिटिटर पे जाएंगे तो वहाँ उसी से रिलेटेड जितने भी होंगे ना सारे आ जाएंगे। एक में ही लगता है टाइम। ये एक और आ गई। इसका मतलब समझ रहे हो कितने लोग काम कर रहे हैं, देख रहे हो इस नीच पे मतलब ये काम की चीजें हैं ये, और आप लोगों को इसका पता ही नहीं है। अब ये हमने एक और कीवर्ड डाल दिया है इधर। छोड़ देंगे इनको, छोड़ देंगे दूसरे पेज पे। इसको वेरीफाई करते हैं। ये हमने चेक कर ली थी पहले। ये भी चेक कर ली थी। ये कौन सी एक नई लग रही? इसको भी छोड़ देंगे, इसको भी छोड़ देंगे। 1.5 के। एक और आ गई। अब इसका क्या करेंगे, इसका हम डीआर चेक करेंगे। ट्रैफिक वाला क्राइटेरिया कंप्लीट हो गया हमारा। ब्लेसिंग वाइज यही है ना? 0। देख रहे हो डीआर इसका कितना आ गया, 0। मतलब ये वाला भी क्राइटेरिया कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे हम? अब एक और टूल है प्री पोस्ट एसईओ के नाम से। इसमें जो है डीए भी चेक हो जाएगा, इसका स्पैम स्कोर भी चेक हो जाएगा, और इसकी एज भी चेक हो जाएगी। एज, स्पैम स्कोर और डीए तीनों चेक करवा देगा। जो उधर एक्सटेंशन के थ्रू नहीं दिखा रहा था ना, वो यहाँ शो करवा देगा। अब क्या करेंगे, इसमें मैंने वेबसाइट डाल दी, ये नाम है इसका प्री पोस्ट एसईओ के नाम से। इसको आप सर्च करेंगे गूगल पे तो आ जाएगी। लो भाई,
कितनी एज चाहिए हमारे को? 300 दिन के अंदर अंदर। एज कितनी है इसकी? 300 दिन को 30 से अगर आप एवरेज लगाओगे तो 10 महीने बन रहे हैं। इसकी ये 5 मंथ्स 4 दिन। इसका मतलब ये है कि ये हमारी क्राइटेरिया के हिसाब से सही है। इस पे हमें स्कोर कितना चाहिए? 5 के अंदर अंदर। इसका कितना है? 4। इसका मतलब ये है कि वेबसाइट हमारे काम की है। अब मैं क्या करूँगा? अब मैं इसको अपनी शीट में डाल दूँगा। ये शीट में डाल दूँगा। सही है? ये यहाँ मैंने डाल दी। अच्छा, एक काम करना है आपको। इसका डीए लिखेंगे हम, कितना है? 2। DR0। ट्रैफिक 1.5 के। स्पैम स्कोर है इसका 4। 4 मंथ डेज। ये किसकी है? ब्लेसिंग की। ब्लेसिंग। अब मैं इसको क्या करूँगा? सिलेक्ट। इनको सेंटर में कर दूंगा। अब क्या करना है आप लोगों को? अब जो भी कॉम्पिटिटर निकाल लें ना आपको, वो इसी को देखते हुए निकाल लें। या तो इसी तरह ही काम करके आप निकाल सकते हो जिस तरह ये कीवर्ड्स हैं, या तो फिर अभी इसको हम डालेंगे SEMrush पे, उससे निकाल सकते हैं। एक चीज़ और, अब ये क्या है, मैंने एक ब्लेसिंग की निकाल ली ना यहाँ, एक मेरी मीनिंग के ऊपर है। ये तो मैंने आप लोगों को आइडिया के हिसाब से बताई, अभी किस तरह निकालते हैं कॉम्पिटिटर। ये भी मैंने एक वीडियो बनाई थी तो उसके हिसाब से निकाला था ये मैंने। लेकिन अब आप जो भी एक नीश सेलेक्ट कर लोगे ना, फिर आपको सारे कीवर्ड और सारे कॉम्पिटिटर जो है उसी नीश से रिलेटेड निकालने हैं। अगर ब्लेसिंग है तो ब्लेसिंग के ही हो, अगर मीनिंग है तो मीनिंग के ही हो, अगर हेल्थ है तो हेल्थ के ही हो। और एक बात और, अगर आपने ऐसा कॉम्पिटिटर निकाला है जिसकी 1000 2000 3000 ट्रैफिक है, तो वो कम से कम 10 से 15 हो, 10 से 11 हो आपके पास। अगर ऐसा आपने एक कॉम्पिटिटर निकाल लिया जिसकी 15,000 16,000 20,000 ट्रैफिक है, तो वो 2-3 निकाल लेना। इसका फ़ायदा और इसका नुकसान क्या है अभी मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने ये एक निकाल लिया, सही है? उसके बाद इसमें से आप इसके टॉपिक निकालेंगे ना जब हम, जो इसके आर्टिकल हैं, वो जो रैंक हो रहे हैं, वो इसमें से कोई निकलेंगे मेरे ख़्याल से 8-9 बस। तो 8-9 के हिसाब से अगर आप अंदाज़ा लगाओगे तो 4 महीने के 8-9 आर्टिकल ही आप अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करोगे। तो इसलिए हमारा कॉम्पिटिटर निकालते रहना है ज़्यादा से ज़्यादा, जब तक हमारा क्राइटेरिया कंप्लीट ना हो जाए। क्योंकि जब तक आपकी वेबसाइट रैंक नहीं होगी, तब तक ये कॉम्पिटिटर वाला मामला चलता ही रहेगा। ज़्यादा ट्रैफ़िक होती तो इसके 50-60 निकल जाते, 2-3 आप निकालोगे तो उसी में समझ लो आपको 100 150 आर्टिकल निकल जाते हैं जो रैंक हो रहे हैं। तो इसका सिंपल सा फ़ॉर्मूला ये है। अब मैं 2 तरीके से आपको बता देता हूँ, एक और तरीका भी है जो अब हम काम करेंगे जिस पे, कि अब ये दूसरा स्टेप फ़ॉलो करके किस तरह ईज़िली कॉम्पिटिटर निकाल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अपने SEMrush पे चले जाएँगे वापस से। ये डोमेन ओवरव्यू इसका ओपन कर लेना है हमारे को। ये SEMrush में आ गया, मैं डोमेन ओवरव्यू में यहाँ जो है ना वही कॉम्पिटिटर में पेस्ट कर दूँगा, और इसकी कंट्री जो है वो टारगेट ऑडियंस वो कर देंगे यूएस। इस तरीके से भी और निकाल सकते हो, जिस तरह हमने गूगल पे लिखे ये यही कीवर्ड यहाँ से उठा के वहाँ डाल दिया, उसके बाद एक-एक करके चेक कर लिया। लेकिन जब आपका एक कॉम्पिटिटर निकल जाए ना, तो उसके बाद दूसरे आप एक और तरीका है वो फिर इस तरह निकाल सकते हो। ये इसका अभी डेटा शो करवा रहा है वेबसाइट का। ये एक दफ़ा रिलोड हो जाए उसके बाद हमारा क्या करना है मैं आपको बताऊँगा। हम चले जाएँगे थोड़ा-सा नीचे। ये, ये जो है ना ये, मोर ऑर्गेनिक कॉम्पिटिटर, इसमें आ जाएँगे, यहाँ व्यू डिटेल पे करेंगे, तो क्या अब इसी से रिलेटेड जो हमने निकाला है ना ये कॉम्पिटिटर, इसी से रिलेटेड इसके और भी आ जाएँगे, जिनकी क्या होगी, ट्रैफ़िक भी इससे ज़्यादा होगी या इससे कम होगी या इसके जितनी होगी, और ये है कि DADR वाला सीन भी जो और एज भी जो है ना इससे मैच करेगी। तो इसके चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं इस तरह निकालने से, और ये है कि फिर आसानी से निकल जाते हैं। नहीं तो फिर आप इस तरीके से निकाल सकते हो फिर, इस तरह ये SEMrush के थ्रू। ये एक दफ़ा रिलोड हो जाए, ये आ गए, सही है। अब ये आ गई, ये आपको सामने से भी दिख रहे होंगे, ब्लेसिंग फॉर गुड, ग्रेट ब्लेसिंग। अब ये क्या करेंगे, अब इन सबको मैं सिलेक्ट कर लूँगा एक दफ़ा, सिलेक्ट नहीं हुआ ये। हाँ, मैं इन सबको सिलेक्ट करके, अच्छा नीचे है अभी और, ये देखो कितनी निकल गई। हम अपने चले जाएँगे दोस्त के पास, दोस्त हमारा है चैट जीपीटी भैया, ये रहा। ये देखो मैंने पहले भी निकाले हुए हैं।
अब मैं इसको यहाँ मैंने पेस्ट कर दिए। अब मैं क्या करूँगा, मेरा एक कमांड है, मैं वो दे दूँगा इसको। सही है, स्लैश लगा के इधर इसको ऐड कर दूँ। ये यहाँ हमारी जो हमने कॉम्पिटिटर निकाला था ना, ये इसको यहीं पेस्ट कर देना है। सही, ये मैंने कॉम्पिटिटर निकाले हैं, इन्हें फ़िल्टर करके इसमें से वो निकाल कर दो जो मेरी इस साइट के टॉपिक से रिलेटेड हो। अब ये क्या करेगा, अब ये हमारे को इसमें से फ़िल्टर करके अब वो सारी साइट्स दे देगा, जो हमने एक कॉम्पिटिटर निकाला है उसी से रिलेट कर रही हो। ये चैटजीपीटी मसला कर रहा है, पता नहीं क्या है। न्यू चैट पे चले जाएँगे हम, यहाँ आ जाएँगे सारे ये। तो यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया, यहाँ से निकाल के दे देगा, उसको छोड़ दिया हमने। अब ये देखो, वो इश्यू कर रही थी साइट, पता है, और स्टेप जो है ना इसकी वजह से। अब ये देखो, ये सारे आ गए वही ब्लेसिंग से। अब मैं एक दफ़ा आपको खोल के दिखा देता हूँ ये वेबसाइट। अब ये इसमें क्या है, इसमें 2-4 कैटेगरी, अच्छा कुछ इसमें अलग-अलग भी आएँगी, लाज़मी नहीं है कि सारी एक जैसी होंगी। ये आ गई पीस ब्लेसिंग, इसको देख लेंगे हम। ये जिसमें 3-4 कैटेगरी आ रही है ना, इनको इग्नोर करना है। अब ये देखो, ये आ गई एक, ये वही है ब्लेसिंग वाली। इसको फिर आप करना है, आप क्या का काम, आपका क्या काम है, इसी तरह ही चेक करना है इनको, जिस तरह अभी मैंने करके बताया है। बस इस तरह आपको फिर यहीं से ही और भी कॉम्पिटिटर मिल जाएँगे। अब ये इसकी 406 ट्रैफ़िक है, फिर दूसरा चेक कर लेना, ब्लेसिंग, ये होली ब्लेसिंग इस तरह। यहाँ पहले वेबसाइट ओपन करके चेक कर लेना। ये एक और आ गई, इसको जो है यहीं ट्रैफ़िक चेक कर लेंगे हम। तो बस इसी तरह ही काम करना है, या तो फिर आप यहाँ से निकाल सकते हैं या यहाँ से निकाल लेना। सही है? पहल दोनों स्टेप बता दिए, ये तो पहला स्टेप है। अगर ये कि मिलते जा रहे हैं, यहीं से ही और निकाल लो। अगर ये कि यहाँ से फिर बेज़ार हो गए हो, 1 मिल गया, 2 मिल गए, यहाँ से फिर नहीं मिल रहे, तो फिर यहाँ से इस तरह करके निकाल लो। इसका फिर दूसरे पेज पे चले जाना, तीसरे पेज पे चले जाना, चैटजीपीटी को देना अपने दोस्त को, वो और आपको निकाल के दे देगा। तो फिर और क्या, इस तरह करके आपको ये देखो एक और मिल गया 1.7 के। अब क्या करना है, इसको जाके आप इसकी डीआर चेक कर लो, डीए चेक कर लो, एज चेक कर लो। तो बस ये काम करना है, फिर अपनी शीट में ऐड कर देना। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। फिर यहाँ अपनी शीट में सारे ऐड करते जाना।